तो क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक और मेडिसिन प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं एंड आज जो मेडिसिन हमारे पास है वो है फ्लूनरिजिन टैबलेट 10 mg। ये जो है इसका आपको हम यहाँ पे पावर देख सकते हैं। ये है 10 mg। पहले डॉक्टर ने मुझे 5 mg दिया था, लेकिन फिर डोज बढ़ा के उन्होंने यही हाल ही में 10 mg कर दिया है। सो एक्चुअली ये जो मेडिसिन है, ये कॉम्पोजिशन है, देख लीजिए, यही ये मैटर मेन करती है। ये तो कोई भी ब्रांड हो सकता है। तो ये जो कॉम्पोजिशन है फ्लूनरिजिन, ये टैबलेट्स बेसिकली माइग्रेन जो पेशेंट्स होते हैं, माइग्रेन से जो लोग सफ़र करते हैं, उनके लिए होता है। एंड मैंने थोड़ी सी रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जो माइग्रेन, मुझे एक्चुअली माइग्रेन है, क्योंकि मैं जब भी थोड़ी सी ही बाहर जाता हूँ बिना प्रोटेक्शन के, मुझे सन ग्लासेस तो 24/7, अगर मैं बाहर रहूँ तो 24/7 ही अप्लाई करके रखना पड़ेगा, ऐसा मेरा कंडीशन है। मैं कभी भी बाहर जाता हूँ और अगर 20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक मैं डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में रहता हूँ बिना सन ग्लासेस के, अगर डायरेक्ट मेरी जो आँखें हैं वो मतलब नेकेड आई में मैं रहता हूँ, तो उसके तब तो उतना महसूस नहीं होता है। लेकिन ठीक है, अगर उसके बाद घर आता हूँ तो धीरे धीरे एक पेन स्टार्ट हो जाता है, और वो पेन मेरे आईब्रो से लेकर जो नर्व्स जाती है वो एकदम ब्रेन तक, ऊपर के पार्ट ब्रेन तक, स्कैल्प तक पूरी एकदम दर्द करने लगती है। ज़्यादातर ऐसा होता है केसेस में कि ये सिर्फ आधी आधे साइड में होती है, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, लेकिन कभी कभार दोनों साइड में ही ये पेन स्टार्ट हो जाती है। और ये टाइम के साथ साथ बढ़ती है। जैसे 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 एक बार मैं घूम के आ गया बाहर से, सपोज़ मैं आधा घंटा बाहर पूरा बिताया, पूरा सन था, पूरे एक मतलब सुहाना दिन था, और सन मतलब उतना भी हीट नहीं, आप अगर एवरेज हीट भी होती है फिर भी मेरी ये जो हेडेक होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मान के चलिए कि मैं आधा घंटा बाहर गया, घूम घूम के आया, फिर बिना सन ग्लासेस के, तो जब मैं घर आता हूँ तो पेन स्टार्ट हो जाती है। और वो पेन धीरे 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 जैसे टाइम बढ़ती है वो इवनिंग तक इतनी बढ़ जाती है कि मैं क्या करूँ, सिर्फ चुपचाप सोया रहता हूँ और कुछ होता भी नहीं है मुझसे। अगर कुछ सोचने भी जाओ तो उसमें जो दिमागी शक्ति लगती है ना, तो वो भी मेरे से पॉसिबल हो नहीं पाती है उस टाइम पे। अगर किसी से बात करने जाओ तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ता है कि क्या शब्दकोश यूज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। तो लिटरली मैं ब्लैंकेट लेता हूँ और ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में चादर लेके लेट जाता हूँ जब तक कि वो ठीक ना हो। और वो कब ठीक होती है? रात को, जब तक रात नहीं होती है, रात होने के बाद जब एक पूरी अच्छी सी नींद लेता हूँ मैं, उसके बाद मॉर्निंग को जाके वो पेन ठीक होती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आई होप कि ऐसा किसी को ना हो, बट ये जेनेटिक है, किसी के लिए जेनेटिक है और लाइफस्टाइल पे भी बहुत डिपेंड करती है। तो डॉक्टर ने यही कहा है कि पूरी तरीके से माइग्रेन किसी का भी क्योर नहीं हो सकता है। एंड मैंने भी बहुत रिसर्च किया कि तो मुझे तो कोई मेडिसिन ऐसा मिला नहीं कि जो पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दे ये वाली डिजीज़ माइग्रेन की जो है। ऐसे में होता क्या है कि आपकी जो मतलब मेरी जो ब्लड वेसल्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव है नॉर्मल लोगों के मुकाबले। तो इसलिए क्या होता है, जो थोड़ी बहुत ही रोशनी आती है वही मतलब एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह आप सोच सकते हैं, जो आ रही है वो मेरे ब्रेन में मैग्नीफाइन होके आ रही है। तो थोड़ी सी ही जो रोशनी आती है, यूवी रेज वगैरह वगैरह जो जो हार्मफुल चीज़ें होती है सनलाइट में, वो थोड़ी सी ही एंटर करने से मेरे केस में वो ब्लड जो हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है वो एनर्जी लेके सन से वो डायलेट कर जाती है, फूल जाती है। और ये बहुत ही जल्दी होता है, नॉर्मल लोगों के मुकाबले भी होता है, लेकिन मेरी वाली बहुत ही सेंसिटिव है, तो ये बहुत ही जल्दी हो जाता है और मतलब ज़्यादा ही फूल जाती है। तो इसीलिए ये माइग्रेन की जो समस्या है ये कंटिन्यू होती रहती है। तो डॉक्टर ने तो मुझे डायरेक्टली कहा है कि ये पूरी तरीके से ठीक होगी नहीं, हालांकि प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ये एक मेडिसिन है जो क्या करता है कि धीरे धीरे वो जो आपकी ब्लड वेसल्स है जो फूल जाती है उसी को थोड़ा हेल्प करेगी, कंट्रोल करेगी, और उससे स्वेल ना हो उसी के लिए वो पूरी तरीके से मदद करती है इसमें, जो ये फ्लूनरिजिन है टैबलेट। तो मैं तो इसे लगभग एक हफ्ते से खा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं एक बार बाहर गया था तो फिर मुझे हेडेक स्टार्ट हो गया था। तो अभी तो मुझे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ डॉक्टर को कहा और उन्होंने 5 mg से इसका 10 mg कर दिया है। आ, तो अभी मैं इसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। रात को एक बार इसका डोज है, डॉक्टर ने मुझे लेने बोला है, रात को एक बार सोने से पहले इसे खा लेना। और ये करीबन मुझे 1 महीने तक चलाने के लिए बोला है डॉक्टर। और उन्होंने कहा है कि थोड़ी बहुत तो मतलब जो मेरी कंडीशन है अभी, उससे मुझे राहत ऑब्वियसली मिलेगी, क्योंकि ये उसी की टैबलेट है। तो ज़्यादातर उन्होंने फोकस किया है इस बात पर कि आप सनग्लासेस के बगैर बाहर ना जाइए, और वही लाइफस्टाइल जो वगैरह वगैरह डॉक्टर लोग बोलते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल जियो वगैरह, और नींद अच्छे से लो। पूरी 8 घंटे की नींद, 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, और क्वालिटी स्लीप, वही ये जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं इन सोने से पहले, वो सब ना हो। एकदम सोने से पहले 2 घंटे बाद एकदम रेस्ट्रिक्टेड फ़ोन को स्क्रीन यूज़ ही नहीं करना है, और क्वालिटी स्लीप लेना है, बस माइग्रेन की यही सोल्यूशन है।
तो अगर आप में से भी किसी को है तो मैं भी यही बोलना चाहूँगा जो डॉक्टर ने मुझे बोला है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट्स में यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क।